गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लाख लाख धन धन कोटम कोट शुक्राना। गुरुपा मैं मेरे बेटे का संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे मेरे बेटे को लेके कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, तू शुक्राना शेयर कर। तो मैं उसका ही शुक्राना शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने हर एक्सीडेंट से, हर उसकी तकलीफ से मेरे बेटे को बचाया है। मेरा बेटा मुझे नहीं बताता क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ, लेकिन गुरुपा के मैसेज थ्रू मुझे पता चलता है कि आज उसके ऊपर ये कष्ट था, मैंने ले लिया है, अपने पे ले लिया है। तो शुक्राना गुरुपा, हर तरह से, हर सांस, हर वेला, हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। क्योंकि गुरुपा हर मेरे बेटों के, जो भी दोनों बेटों के ऊपर कष्ट आ रहे हैं, वो बड़े कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। मेरे छोटे बेटे के ऊपर भी काली क्रिया की जा रही है। मेरे बड़े बेटा जो इतना सक्सेस लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे घर के ही लोग हैं जो उसे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, और उसकी लाइफ में किसी बुरी औरत के संकट में फंस गया है गुरु संगत जी। तो गुरुपा वो भी उसे बचा रहे हैं, मुझे बार बार बोल रहे हैं वो औरत से, चंगुल से तेरे बेटे को बचा। लेकिन गुरुपा मैं क्या बचाऊं, आप है ना बचाने के लिए, वो आपका नातू है। मैंने तो हर तरह से मेरे दोनों बच्चों को आपको सौंप दिया है। बस गुरुपा आपको ही बोलती हूँ, आपका ही तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जैसे एक्सीडेंट से, हर बीमारी से, हर तरह से आप मेरे बच्चों को बचा रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उनकी लाइफ में भी जो भी गलत लड़की आती है उससे भी गुरुपा आप ही बचाओ। मेरा दोनों बेटे को आपकी संगत की कोई लड़की मिले, ये मैं अरदास करती हूँ। माफ़ करना, हमें बोलते हैं कि सत्संग शेयर करने की इसमें अरदास नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बोल हम जो बोलते हैं वो गुरुपा ही बुलवाते हैं। तो उसके लिए मैं यही बोलती हूँ कि हर तरह से मैं शुक्राना ये करती हूँ कि मेरे दोनों बेटों की जो भी फ्यूचर आपने डिसाइड किया है, आप ही रक्षा करेंगे, आप ही को देखना है गुरुपा। हर तरह से मैंने मुझे खुद को, मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को आपको समर्पण किया है। आपको ही देखना है गुरुपा, हर तरह से आप ही रक्षा करेगी, आप ही कवच बन के हमारे चारों लोगों की रक्षा करेंगे, हर तरह से ब्लेस करेंगे। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा का। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला। सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु। हर तरह से गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ कि मैं सब एक साथ जब बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी उसमें मैं हर चीज़ बताऊँगी। कल रात का भी शुक्राना यही, गुरुपा ने कल मुझे इतना अच्छा सपने में दिखाया है। मेरी आंखों को लेके जो भी कष्ट था, गुरुपा हर तरह से वो कष्ट भी मेरे काट रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ सपने में दिखाया गुरुपा ने कि उन्होंने जैसे मेरे आंखों का जो कष्ट है पूरी तरह से निकाल दिया है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मोर के रूप में गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए हैं सपने में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गुरुपा साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी मुसीबत में मैं अकेले पड़ गई थी, लेकिन गुरुपा ने इस तरह से आके मुझे बोल दिया कि मैं हूँ ना, तुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, ऐसे ऐसे चमत्कार आप कर रहे हो कि मुझे तो अभी किसी चीज़ का डर ही नहीं है। बस गुरुपा साक्षात मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं और मैं वो पल जैसे कैद कर लेना चाहती हूँ। गुरुपा हर तरह से, हर वेला, हर पल, हर सांस मैं यही बोलना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना, धन धन शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहूँगी गुरु के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम सिर्फ सब्र करो, मैं अपने आप सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपने कर्मों को चंगा रखो, क्योंकि ये जो कर्म होते हैं हमारे, इन्हीं से ही हमारा जो जीवन है आगे चलता है। उसी हिसाब से हमें खट्टे मीठे फल प्राप्त होते ही रहते हैं। ब्रह्मांड की सबसे गहराई
सच्चाई यही है कि मौन हमारे जीवन में बहुत कुछ देकर जाता है। अगर कोई कुछ कहता है तो उसे सुने, समझें और थोड़ा सहन करें। हर विचार, हर भाव, हर कर्म इसका हिस्सा बनता जाता है। कभी सोचा है आपने कि जो आप कर रहे हैं वह कहाँ तक जाएगा, किसके जीवन को छुएगा, किस रास्ते को बदल देगा? आप सोचते होंगे कि आपका कर्म बस यहीं तक सीमित है, आपके घर तक, आपके परिवार तक, आपके दायरे तक। परंतु सत्य यह है कि आपका कर्म ब्रह्मांड की हवाओं में मिलकर लहर बन जाता है। एक ऐसी लहर जो आपको भी नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी। और यही है कर्म की गति, अति गहन, जिसे समझना आसान नहीं। संगत जी, आप सोचते होंगे कि जो जीवन हमारा चल रहा है ये हम चला रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये शक्ति हमें जो मिल रही है, ये ऊर्जा जो हमें मिलती है, वो ब्रह्मांड से मिल रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे हमारे कर्म होते हैं। जीवन को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। जब आप इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचेंगे, तब आप किसी भी कर्म को करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हर भाव को उठने से पहले आप जान पाएंगे, हर धड़कन को, हर सांस को हमारा कर्म गिनता है, हिसाब रखता है। अब देखिए, अब सत्य जब आप जान जाएंगे कि क्या है, क्या है इसका रहस्य, ये बातें हमारे दिल को छू रही हैं। और कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, आइए समझते हैं। कर्म वह शक्ति है जो अदृश्य है, परंतु उसका प्रभाव शाश्वत है। आप सोचते होंगे कि किसी को धोखा देकर आप बच जाएंगे, आप मानते हैं कि किसी का हक मारकर आप जीत जाएंगे, परंतु ब्रह्मांड कोई गवाह छोड़ता नहीं। उसके पास गिनती का ऐसा खाता है जिसे मिटाना किसी भी इंसान के वश की बात नहीं। आप एक कदम उठाते हैं तो वह कदम हवा में खोता नहीं है, वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है, जैसे पत्थर पर छाप। और फिर उस समय उस छाप को आपके सामने किसी न किसी रूप में लाया जाता है। हो सकता है आज नहीं हो आपको फील, है ना, आज नहीं हो आपको फील कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कुछ फ़र्क हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। कर्म की गहराई इतनी तीव्र है कि वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग कहते हैं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? पर प्रश्न यह है, क्या आप अपने पूरे अतीत को जानते हैं? क्या आप अपने उन कर्मों को याद रखते हैं जो आपने कभी किसी की आंख में आंसू बनकर गिराए थे? क्या आप अपने हर शब्द की गूंज सुन सकते हैं जो किसी के दिल को चीर गई थी? नहीं, इंसान भूल जाता है, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। याद रखिए, कर्म किसी रिश्ते से बंधा नहीं होता, वह बस कार्य है, और कार्य की गिनती है। चाहे वह आप अपने माता पिता के साथ करें, अपने मित्रों के साथ करें, या किसी अजनबी के साथ, ब्रह्मांड देख रहा है। आप सोचते हैं कि किसी अंधेरे कमरे में किया गया अपराध किसी को नहीं दिखा, परंतु ब्रह्मांड के पास दीवारें पार करने वाली दृष्टि है। वह जानता है आपने कब, क्यों और किस भाव से कर्म किया। और यह सबसे बड़ा सत्य है, कर्म कभी अकेला नहीं चलता, वह अपनी छाया लेकर चलता है। आप एक अच्छा कर्म करते हैं तो उसकी छाया प्रकाश लेकर आती है। आप एक बुरा कर्म करते हैं तो उसकी छाया अंधकार लेकर आती है, और यही अंधकार जीवन के रास्तों में अचानक खड़ा होकर आपको रोकता है। लोग अक्सर कहते हैं सब भाग्य है, परंतु मैं कहती हूँ भाग्य कर्म का ही संचित रूप है। आज आप जो कर रहे हैं वही कल भाग्य बनकर सामने खड़ा होगा। तो भाग्य को दोष देने से पहले अपने कर्मों की तरफ देखिए। जय गुरु जी। संगत जी, इसीलिए गुरु जी कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। और आप जानते हैं कि हम करते हैं हर महीने सर्वदा भला सत्संग। तो ये सत्संग अब जनवरी में होगा, फर्स्ट वीक में। और संगत जी, जो भी जीवन में हमारे अच्छा बुरा घट रहा है, इसके पीछे हमारा अपना कर्म है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और गुरु जी कहते हैं बस तुम अच्छे कर्म करते चलो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तो अपनी जो भी दुख, परेशानी, निराशा जो कुछ भी है, वो सब गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए। गुरु जी अपने आप सारे रास्ते निकाल देंगे। गुरु जी कहते हैं चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। तो चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, और जीवन में आएंगी फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, है ना। तो संगत जी, यहाँ से आपको मिलती है ब्लेसिंग्स
क्योंकि ये है गुरु जी का चैनल, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में एक बार गुरु जी का शुक्राना ज़रूर लिख दीजिएगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी। और सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। जय गुरु जी। और संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सभी संगत परिवार के लिए गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप सभी को, आपको भी, आपकी फैमिली को भी खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन जी आपको भी जय गुरु जी। मेरा सत्संग तो करीब 1 हफ्ते ही पुराना है, लेकिन रोज़ गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आज शनिवार को, और डेट आज 20 है और वार शनिवार है। ये सत्संग ये है कि मैं सुबह उठ के हाथ जोड़ के जाती हूँ गुरु जी के नतमस्तक होकर, फिर नहाने-वहाने चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे पहले पूजा करते हैं, वो सुंदरकांड पढ़ते हैं डेली। तो सुंदरकांड पढ़ रहे थे तो मैंने टोका नहीं, मैं आई देखी कि गुरुजी की मूर्ति स्वरूप घूमा हुआ है। मैंने इनसे पूछा आपने करा? बोले नहीं मैं तो कुछ नहीं किया। तो देखिए गुरुजी का पहले पिक्चर कैसा है, उनका स्वरूप सामने है, और जब मैं आई तो वो अपने आप ऐसे घूम के रख हो गया। तो इसका क्या मतलब है ये तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन ये सत्संग शेयर करने गुरुजी कह रहे थे, मैंने कर दिया आपको सुमन जी ये सत्संग, कि अपने आप गुरुजी के टर्न हो गए। तो ये आप बताइएगा क्या समझ में आ रहा है, और आपको उचित लगे तो संगत बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सत्संग। और मैं एक और छिपकलियों का सत्संग भी आ रहा था, गुरुजी कह रहे थे क्षमा मांग ले, तो मैं सत्संग में क्षमा मांग रही हूँ। मैंने छिपकलियाँ भी अपने घर से बहुत बाहर निकाली है, तब मुझे पता नहीं था। एक बार तो मैंने ऊपर 15 फ्लोर से नीचे फेंक दी थी कपड़े में लपेट के। तो मुझे क्षमा करें गुरुजी महाराज कि मैंने ये गलत काम किया, ये पाप किया, इसके लिए मुझे क्षमा करें गुरुजी। और मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। नाम जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे सत्संग बहुत अच्छे से करना नहीं आता, आप सभी बहनें मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आज रविवार है 21 तारीख, 9:30 बजने को आए हैं। मैं पूजा पाठ करके मैं अपने दुकान में एकांत में बैठ के गुरु जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और करने के लिए मैं बैठी हूँ। गुरु जी के छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है। गुरु जी जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी चिंता ना कर, मैं सब देख रहा हूँ। जो तुझे रुलाया है मैं उसे भी देख लूँगा, तू टेंशन ना ले। तेरे दरवाजे पे किसी साधु के रूप में आवांगा तो समझ लेना कोई गुरुजी ही है, उसे तो खाना खिलाना और कुछ दक्षिणा भी देना। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, खुशियों की तैयारी कर। और गुरु जी कहते हैं तू टेंशन बहुत लेती है, मैं कितना समझाने की कोशिश करता हूँ पर तू समझती नहीं है। तुम अपने जिद पर अड़ी रहती है, मेरी बात सुनती नहीं है। ले ये सत्संग सुन और तेरा सत्संग में ही सारा जवाब है। मैं सत्संग सुनती हूँ, थोड़ा तसल्ली मिल ही जाती है। और पता नहीं आंटी जी, गुरु जी तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कराते भी हैं। गुरु जी की कृपा और दया दृष्टि से मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं दिए हैं गुरुपा। खाने को, पहनने को, हर चीज़ दिए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है और किसी चीज़ से शिकायत भी नहीं है। पर आंटी जी कहते हैं घर गृहस्थी और परिवार में उलझ के रहने से, और जितने भी हैं सारे परिवार में थोड़ा कलह कलेश तो होता ही रहता है। और आंटी जी
मेरे तो इतने कलेश हैं जब से मैं शादी करके आई हूँ, तो पता नहीं कभी मुझे दिल से किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। इसी वास्ते मैं थोड़ा सा सबसे प्यार ही खोज रही हूँ जब से मैं आई हूँ। मैं सोचती हूँ कुछ कहे या ना करे, थोड़ा सा प्यार, दिल से प्यार करे मुझे, थोड़ी सी अच्छी बातें बोले तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने मन से खुश भी रहती हूँ सबको देख के। मैं अपने मन से रो भी नहीं सकती हूँ, बस दूसरे के लिए देखती हूँ और मैं जीती हूँ। आंटी जी, मैं अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में मैंने सत्संग शेयर की थी, उसी का मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी के ही बारे में। मेरी बेटी का तो रिश्ता तय हो गया और सगाई भी हो गया, ये मैंने भी सत्संग में शेयर कर दिया हूँ सुमन आंटी जी। और मेरी बेटी को लड़के ने उसे मोबाइल खरीद के दिया, उससे रोज़े बातें होती है। और मार्च में 12 मार्च को मेरी बेटी की शादी है, तो उससे पहले हम लोग तो कभी नहीं चाहते, मेरे परिवार में कोई नहीं चाहता है कि इतना पहले से लड़का लड़की में बातें हो, पर आज के ज़माने में ऐसा होता है। ये सोच के मेरे पति अंकल भी कुछ नहीं बोल पाए और लड़के ने तुरंत मोबाइल खरीदवा दिए, पैसे मोबाइल पर भेज के। हम लोगों ने भी गया था खरीदने के लिए, तो संगत जी मोबाइल तो ले लिए और उससे बातें भी होते हैं, दोनों में आपस में बात होती है। तो जानते ही हैं आज के ज़माने में कुछ बात ऐसी भी हो जाती है, तो लड़के ने उसे, मेरी बेटी को बोलते हैं मेरा घर छोटा है, मैं ऐसा हूँ, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है, मैं तुझे कैसे खुश रखूँगा, मैं कैसे आपको घुमाने ले जाऊँगा, मैं बहुत कंजूस हूँ। मतलब ऐसे वैसे बातें मेरी बेटी को बोलते हैं और मेरी बेटी टेंशन में आ जाती है और मुझे कहती है मम्मी तुम क्या देखी और वो क्या बोलते हैं, ये दोनों की बातें मैच नहीं करते हैं, तुम कैसा घर में मेरा ब्याह करा रही हो। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें ऐसे चिढ़ाते हैं। बोलता है पता नहीं ऐसे चिढ़ाते हैं, तुम बोलती हो, पर वो तो कहते हैं मेरा घर छोटा है, मेरा किचन छोटा है, मैं नीचे बैठ के खाना बनाती हूँ। मतलब घरेलू बातें ऐसे ऐसे उसको बोल के चिढ़ाते और मेरी बेटी को टेंशन हो जाता है। तो उस दिन ने कहा ठीक है, तुम जहाँ कराना चाहती थी करा दी, मैं वहीं जाऊँगा, मैं वहीं रहूँगा, मैं कभी नहीं घर आऊँगी, तुम मेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाओगी। ऐसी ऐसी बातें मेरी बेटी ने मुझे कहा, तो मुझे बहुत टेंशन भी होने लगा और रात था तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, मैं कुछ बोली नहीं। फिर मैं बैठी रही और मेरे पति अंकल दुकान बढ़ा के आए, तो बोल फिर सुने जैसे चिल्ला रहे थे, तो फिर उसने कहा क्या हुआ, तो हमने कुछ नहीं कहा। फिर बोले पूछो, तो मेरी बेटी से पूछा तो उसने भी कहा ऐसे ऐसे बात है, मुझे ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। तो मेरे पति अंकल कहे ऐसा कोई बात नहीं, वो मजाक करता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसे वैसे मेरी बेटी को समझाएं। और मुझे बहुत टेंशन आ गया, मैं रोने लगी और मैं गुस्से में आके मैं रूम से निकल के छत पर गई और मैं अपनी छोटी बहन आंटी से फ़ोन पे मोबाइल से उसे बातें करने लगी। और मैंने कहा अपनी बहन को क्या सो गई, तो उसने कहा कि नहीं क्या बात है, मैंने खाना खा के आज बिस्तर पर बैठी लेटी हूँ, कहो क्या कहना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ मैंने रिश्ता तय किया है क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत, मुझे पता नहीं, ऐसे ऐसे बोलता है ऐसे ऐसे करता है, तो उसे भी टेंशन हो गई। फिर मेरे अंकल, मेरे बेटे बेटी और मेरी सास छत पे आ गई, बोले कि क्या बात है, चलो चलो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तो हम समझा देंगे इसे। फिर हमने गया खाना वाना सबको खा उ के फिर सोने गए, तो मुझे तो गुस्सा आ ही रहा था, मैं सवेरे खा चुकी थी। तो फिर मैं रोने लगी, ऐसे मुझे बहुत टेंशन हो रहा था और वो मेरी बेटी ने स्विच ऑफ कर दिया और लड़के ने फ़ोन पे फ़ोन करा, कोई वो उठाई नहीं, स्विच ऑफ कर दी थी। फिर मेरे बेटे को किया, फिर 11 बज गया रात, फिर मेरे मोबाइल पे 2 बार रिंग किए, तो मैंने नहीं उठाया, मेरे पति उठाए, तो ऐसे ऐसे समझाएं उसे, तो उसने कहा नहीं अंकल जी, मैं तो ऐसे मजाक में ही कहता हूँ कि ऐसे वैसे, ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छा अब नहीं कहेंगे, ये सब बोला होगा। फिर मैंने तो बातें नहीं किया, तो फिर ठीक ही हो गया संगत जी। फिर मैं क्या कहती, ये सब बातें हुई और मैंने सोचा शेयर कर दूँ और सब अभी ठीक ही है। आगे
गुरु जी की कृपा जैसे हो, कोई कर्म या कोई कुछ भी हो सकता था, कोई कर्म ही ऐसा होगा, माड़ी कर्म मेरी बेटी का, मेरे होने वाले दामाद को, जो गुरुपा ने ये सब करा के मेरी बेटी का सारे कष्ट कटवा रहे हैं। मुझे भी टेंशन देके, सारे परिवार को टेंशन देके गुरुपा ने सारे संकट को कटवा रहे हैं। कहते हैं गुरुपा तेरे सारे संकट मैं काट दिया हूँ, ये सत्संग सुन, तेरे लिए है तो मैं सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा तो बहुत कुछ कहते हैं, तेरे पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तू टेंशन मत ले, तेरे खाते में मैं 10 करोड़ भेज दूंगा, 1 करोड़ भेज दूंगा। ऐसे ऐसे बातें मेरे गुरुपा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पति शनिवार को मतलब 20 तारीख को बाबा धाम बासुकी धाम गए हैं पूजा करने के लिए। और मेरे पति को मैंने अपने बाबा बासुकीनाथ भोले बाबा से मैंने प्रार्थना किया है कि भोले बाबा मेरे पति को सारे गुनाहों को प्रायश्चित अपने चरणों में करा लीजिएगा। वो सारे गलत काम छोड़ के, किसी औरत के पास जाने से छोड़ के, बातें करना, सारे गुनाहों को अपने चरणों में ही कबूल करवाना गुरुपा, और मुझसे भी कबूल करे कि मैं आज के बाद ये सब गलती नहीं करूँगा। तो मैंने ये अरदास लगाया है, गुरुपा सब ठीक करेंगे। यही आस लेके मेरे आज इतने दिन गुजर गए, कटवा दिए। 26 साल मेरे शादी के हो गए हैं। सब भोलेनाथ की कृपा है, जैसे भी कटवा रहे हैं हमारे कर्म होंगे खराब, जो मेरे भोले बाबा कर्म कटवा कटवा के इतने दिन गुजार दिए हूँ मैं। और मैं क्या बोलूँ संगत जी, कहते हैं घर की बातें क्या बोलूँ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ संगत जी। उसके लिए जो भी मुझसे गलत सलत हो गया होगा या मुझसे निकल गए होंगे मेरी वाणी से, तो मुझे सुमन आंटी जी क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, सुमन आंटी जी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। गुरुपा आपको खूब ब्लेस करे, खूब सारी खुशियाँ दे, खूब ब्लेस करे आपको, सारे संगत को खूब खूब ब्लेस करे। जितने भी सारे संगत के बच्चे हैं उसे खूब गुरुपा बुद्धि सद्बुद्धि विद्या दे, खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, सबको सुमति दे, सुमति दे, खूब पैसा दे, खूब अच्छे से खुशी मनाए। नए साल आ रहे हैं उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। सुमन आंटी जी गुरुपा लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। सुमन आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। सुमन आंटी जी, जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारे साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसमें इसमें हम पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कर रहे हैं और सबकी तरफ से कर रहे हैं। सबकी अर्जी स्वीकार करिएगा गुरुपा कि सबकी तरफ से है गुरुपा, पूरे परिवार की तरफ से। आज एक ऐसा सत्संग गुरुपा भेजे जिसमें कि था टाइटल टेलीपैथी सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी। टेलीपैथी मैसेज सुन, सपने के द्वारा ही बहुत बड़ा कष्ट कटेगा। सत्संग सुन। तो वो सत्संग हम सुने संगत जी और पूरा सुने और उसमें सबसे पहले जो 3-4 संगत जी या 4-5 संगत जी बोल रही थी उसके अंदर लंबा था थोड़ा, लेकिन जो संगत जी बोल रही थी सबसे पहले बता रही थी अपने बारे में, वो बोल रही थी कि गुरुपा उनको कि बोल रहे थे कि पितरों से माफ़ी माँग, कुल देवी से माफ़ी माँग। तूने पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी जाने-अनजाने गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए क्षमा माँग। इस तरह से क्योंकि वो संगत जी के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, बार-बार उनके पास सत्संग आ रहा था कि पति पर एक्सीडेंट का खतरा है और बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा, इस तरह का आ रहा था और वो संगत जी को पेट में भी बहुत सारी तकलीफ रहती थी और मतलब उनका तबीयत हर समय खराब ही रहता था, कभी कोई इन्फेक्शन, कभी कोई कैंसर, कभी सत्संग आता था उनके पास और पेट में पथरी, स्टोन
और मतलब कि बहुत तरह-तरह का उनके पास भी आता था, जैसे मेरे पास आता है संगत जी। और ये सब चीज़ का कारण गुरुपाद सिर्फ़ यही बता रहे थे कि जाने-अनजाने जब तेरी शादी हुई थी, तो मतलब संगत जी ही बोल रही थी, गुरुपा बताए थे सत्संग में कि संगत जी ही बोल रही थी कि जब उनका कम उम्र में मतलब कि उस समय उनको ये नहीं पता था क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो 2-3 बार उनसे अबॉर्शन हो गया था, जब वो बच्चा नहीं रखना चाह रही थी शादी के बाद। तो उसका उनको उस गलती के लिए वो क्षमा माँग रही थी इस सत्संग में। तो और सेम मेरे साथ भी हुआ है संगत जी, हम बहुत बार क्षमा माँग चुके हैं और सपने में मेरे भी कुछ-कुछ ऐसा गुरुपा दिखलाते हैं जिससे लगता है कि पितर नाराज़ हैं, कुल देवी नाराज़ हैं। और ये सब सत्संग मेरे पास भी आता है कि बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा और बार-बार आता है संगत जी और पति पर एक्सीडेंट का खतरा इस तरह का बार-बार आता है। तो गुरुपा और संगत जी और सुमन आंटी आप सबके सामने अपने सर को झुकाकर अपने हाथ से हाथ जोड़कर कान को आपके आगे अभी पकड़ तो नहीं सकते गुरुपा क्योंकि फ़ोन पकड़े हैं लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि हम कान पकड़े हैं और सर को झुकाकर आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उन सभी पापों के लिए गुरुपा जो हम किए उसके लिए क्षमा माँगते हैं गुरुपा और मेरे साथ परिवार के और भी कोई सदस्य जिसके ऊपर ये बोझ है या पाप लगा है बोझ क्या गुरुपा ये तो पाप ही लगा है, तो उनको भी क्षमा करिए गुरुपा हे आप पितरगण को उनको मोक्ष प्रदान करिए गुरुपा, मोक्ष का द्वार खोलिए उनके लिए, जो भी इनसे नाराज़ है इन सभी कर्मों से और कुलदेवी माता को या कुल देवता भगवान जी को आप प्रसन्न करिए गुरुपा। ये आपके चरणों में अरदास करते हैं गुरुपा, प्रार्थना करते हैं कि वो हमको क्षमा कर दे और परिवार के जो भी सदस्य इसके कारण मतलब कि प्रॉब्लम में हैं, इस चीज़ से उनको क्षमा कर दे। और गुरुपा मतलब कि इस घर में सबके ऊपर आशीर्वाद दें गुरुपा और इसके साथ ही गुरुपा और क्या बोले मतलब कि गुरुपा सपना सच में हमको आता है संगत जी लेकिन याद नहीं रहता और आज का ही सपना जो हम देखे थे उसमें क्या बोले वो भी हम बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए गुरुपा लेकिन सत्संग बोलने के बाद गुरुपा आपको हम सामने से स्वरूप के सामने ज़रूर बता देंगे कि हम क्या देखे थे। और अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर गुरुपा बढ़ते हैं और संगत जी और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा, सदा, सदा ही सहाय। और गुरुपा प्यारे साथ संगत जी जो सुन रही हैं उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर कृपा करिएगा भगवन और उनको भी ब्लेस करिएगा भगवन और जो संगत जी या संगत परिवार नहीं सुन पा रहे हैं ये सत्संग उनको भी ब्लेस करिएगा और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। उनको भी खूब आशीर्वाद दीजिएगा और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान यही माँगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबद्दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरी गौ माँ, मेरी कुल देवी माँ, सभी को मेरा प्रणाम है। मेरे पितृ देवी देवता को मेरा प्रणाम। हे गुरु पिता परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा करवाने के लिए। हे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा की गई तन मन धन कर्म वाणी किसी भी चीज़ से किसी को हर्ट हुई है पिछले जन्म में, अभी के टाइम में, पहले इससे पहले कभी भी, तो उसके लिए मैं शुद्ध क्षमा मांग रही हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को वो वाणी वो दिमाग दीजिए जिससे कि वो भोले भटके भी किसी का दिल न दुखाए और इसके थ्रू जो हो किसी का अच्छा ही हो ना कि बुरा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत परिवार को मेरा प्रणाम, सुमन आंटी को मेरा प्रणाम। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सुमन आंटी, हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए और हमें रिप्लाई करने के लिए भी थैंक यू। संगत जी, कल मैं जब अपने पार्लर से आ रही थी तो थोड़ा जल्दी निकल गई थी, तो वहाँ पे आते हुए फिर मैंने सब्जी ले लिया था बहुत सारी, तो बेटी को थैले लेके बुलाई थी मैं, बड़ी वाली को ऑटो से उतरी क्योंकि मैं पकड़ नहीं पा रही थी, हैवी हो गया था। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ उतरी तो छोटी वाली बेटी ने जलेबी मांगा था, तो मैं जलेबी लेने गई। आजकल मुझे जलेबी बहुत पसंद आता है, ऐसे मुझे पसंद है, मैं अक्सर ही खाती हूँ, तो ये आजकल मैं हमेशा ही लेती हूँ। फिर मैं अपनी बेटी के साथ गई, वहाँ जलेबी बोली तो उन्होंने गरम गरम छान के दिए, पहले से था बट मुझे गरम गरम छान कर दिए। फिर बेटी को कचौड़ी पसंद है वहाँ पे, तो कचौड़ी बेटी खाई, कचौड़ी खाई बेटी
तो वहाँ पीछे में ही एक बूढ़ी बाबा चाय बेच रहे थे। बूढ़ी बाबा चाय बेच रहे थे तो मेरा अंदर से बहुत मन किया कि उनको मैं कचौड़ी समोसे खिलाऊं। फिर जब सब कुछ हो गया, वहाँ से निकलने लगी, तो बेटी को मैंने बोला, बेटा मेरा मन है ऐसा ऐसा करने का। तो उसने कहा ठीक है। फिर मैं ली और बेटी के हाथों भेजी। वो बूढ़े बाबा नहीं ले रहे थे। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरी बेटी बाहर रख के चली गई। तो मैं जाके बोली, पापा मैंने भेजा है, आप खा लीजिए। तो वो पहले तो बोले, नहीं मैं क्यों खाऊं, आप लोग खाइए ना, आप लोग खाइए, आप लोग खाइए, आप लोग खाइए ना। फिर मैंने उनको दिया और वो हाथ जोड़कर बहुत खुश हो गए, मुझे ब्लेसिंग देने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बुलाया वहीं पे, आओ ना आओ ना। फिर उन्होंने चाय पिलाई। मैं ना नहीं कर पाई, पी लिया मैंने। बेटी बहुत देर से जिद करी थी मुझे ऑरेंज वाला खाना है, वो पापड़ जैसा आता है, वो उनके पास था। फिर वहाँ गई, वहाँ से उनको पैसे देकर के उन्होंने 4 पीस बेटी को दिए। तो मेरी तीनों बेटी के लिए और जी, और वो बोले थे महादेव को खिलाऊंगा तभी खाऊंगा। उसके बाद वो रुद्राक्ष पहने हुए थे और एकदम आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे थे और बहुत खुश थे। और मुझे ये करके ना बहुत आनंद आया अंदर से। और वो ऐसा, उस वक्त मैंने जय गुरु जी बोला और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो साक्षात महादेव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा ये कराने के लिए मेरा मन है कि अब उनको मैं कुछ और भी दूँ, आपकी कृपा रही तो दूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे ये सेवा कराने के लिए, अनंतम शुक्राना। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि गुरुपा, ये शायद मैं सत्संग नहीं सुन पाई थी, बट गुरुपा बोल रहे थे तेरा बहुत बड़ा कष्ट संकट में सपने में आके काट रहा हूँ, सपने में ही काट दूंगा, नहीं होगा कुछ। जैसा कि मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं करते, मैं भी उन लोगों के बिना ही खुश हूँ, क्योंकि वो लोग म्यूजिक तो ये तो वो करते हैं कुछ भी, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम करते हैं। तो इधर मेरे से बातचीत होने लगी है। आपने कहा है गुरुजी कि मेरे सभी परिवार मुझसे प्यार करेंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, ये सब कुछ। तो ना गुरुजी उसमें ले लो। तो गुरुजी ने बोला ये, उसके बाद ना तो कुछ लोग मुझसे धीरे धीरे बात करने लगे हैं, ठीक है। तो बात करते हुए उन लोगों ने बोला है ठंड की छुट्टी में आएंगे, क्योंकि ठंड की छुट्टी, ठंड यहाँ कम पड़ती है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। मैंने बोल दिया ठीक है आने को, पर मन में बहुत डर है, क्योंकि वो लोग आएंगे कहाँ, क्या रखेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो मैंने सपने में देखा मेरी मंझली वाली ननद और मेरे ससुर आए हैं, और आने के बाद मेरे पूरा घर अस्त व्यस्त है, पूरा घर। उन लोग के आने की मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन तब तक वो आ गए। और उसमें वो आई, आने के बाद फिर पुड़िया निकाल कर वो कोशिश कर रही है मेरे बच्चों को कुछ खिलाने के लिए, सबको कुछ खिलाने के लिए उसमें से निकाल के, और बक्से के आसपास उसको कुछ डाल दी, 3-4 पुड़िया। ये चीज़ मैंने देखा, मेरे भाई थे वहीं पे, वो उन्होंने देखा। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खोल कर, तो उसमें कुछ था और कुछ लिखा हुआ भी था इस तरह से। तो मुझे लगता है गुरुपा ने यही कष्ट कटवाए, क्योंकि वो लोग अपनी यही मंशा से आ रहे होंगे कि हम लोग कैसे सब खुल रहा है और ये हो रहा है। तो गुरुपा आप ही संभालिएगा, अच्छे हैं तो भेजिएगा, और भेजने का सारा इंतज़ाम भी आप ही कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे हाथ खाली है। और अगर सही ना हो तो गुरुपा मत भेजिएगा, हम सारी फैमिली आपस में खुशहाली से रहे, आपस में हम लोग आगे बढ़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अपनी बेटी का कल्याण कीजिए, उसको दिल दिमाग ब्लेस अच्छा कीजिए कि मुझे हर चीज़ याद रहे, मैं अच्छा काम कर सकूँ। अपनी नतनी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनको दिमाग ब्लेस कीजिए, तो वो जो पढ़े लिखे उनका पढ़ाई लिखाई में मन भी रहे और हेल्थ भी ठीक रहे और याद भी रहे। आपस में तीनों बहन प्यार करें, ना कि लड़ाई झगड़ा, और लोगों के सामने भी अच्छे से रहे, बैड मैनर्स ना करे। तीनों बच्चे मेरे अच्छे से अच्छे रहे गुरु पर। अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ी वाली के पैर में एक्सेस दर्द है, मझली वाली में पेट दर्द है, और छोटी वाली बहुत जिद्दी हो गई है, तो सबको संभालिए गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लाख लाख धन धन कोटम कोट शुक्राना। गुरुपा मैं मेरे बेटे का, संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे मेरे बेटे को लेके कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, तू शुक्राना शेयर कर। तो मैं उसका ही शुक्राना शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने हर एक्सीडेंट से, हर उसकी तकलीफ से मेरे बेटे को बचाया है। मेरा बेटा मुझे नहीं बताता क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ, लेकिन गुरुपा के मैसेज थ्रू मुझे पता चलता है कि आज उसके ऊपर ये कष्ट था, मैंने ले लिया है, अपने पे ले लिया है। तो शुक्राना गुरुपा, हर तरह से, हर सांस, हर वेला, हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि गुरुपा हर मेरे बेटों के, जो भी दोनों बेटों के ऊपर कष्ट आ रहे हैं, वो बड़े कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। मेरे छोटे बेटे के ऊपर भी काली क्रिया की जा रही है। मेरे बड़े बेटा जो इतना सक्सेस लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे घर के ही लोग हैं जो उसे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, और उसकी लाइफ में किसी बुरी औरत के संकट में फंस गया है गुरु संगत जी। तो गुरुपा वो भी उसे बचा रहे हैं, मुझे बार-बार बोल रहे हैं, वो औरत से, चंगुल से तेरे बेटे को बचा। लेकिन गुरुपा मैं क्या बचाऊँ? आप हैं ना बचाने के लिए। वो आपका नातू है, मैंने तो हर तरह से मेरे दोनों बच्चों को आपको सौंप दिया है। बस गुरुपा आपको ही बोलती हूँ, आपका ही तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जैसे एक्सीडेंट से, हर बीमारी से, हर तरह से आप मेरे बच्चों को बचा रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उनकी लाइफ में भी जो भी गलत लड़की आती है, उससे भी गुरुपा आप ही बचाओ। मेरा दोनों बेटे को आपकी संगत की कोई लड़की मिले, ये मैं अरदास करती हूँ। माफ़ करना, हमें बोलते हैं कि सत्संग शेयर करने की इसमें अरदास नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बोल हम जो बोलते हैं वो गुरुपा ही बुलवाते हैं। तो उसके लिए मैं यही बोलती हूँ कि हर तरह से मैं शुक्राना ये करती हूँ कि मेरे दोनों बेटों की जो भी फ्यूचर आपने डिसाइड किया है, आप ही रक्षा करेंगे, आप ही को देखना है गुरुपा। हर तरह से मैंने मुझे खुद को, मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को आपको समर्पण किया है, आपको ही देखना है गुरुपा। हर तरह से आप ही रक्षा करेगी, आप ही कवच बन के हमारे चारों लोगों की रक्षा करेंगे, हर तरह से ब्लेस करेंगे। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, लख लख धन धन, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु। हर तरह से गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ, और गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ कि मैं सब एक साथ जब बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, उसमें मैं हर चीज़ बताऊँगी। कल रात का भी शुक्राना यही गुरुपा ने कल मुझे इतना अच्छा सपने में दिखाया है। मेरी आँखों को लेके जो भी कष्ट था, गुरुपा हर तरह से वो कष्ट भी मेरे काट रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ सपने में दिखाया गुरुपा ने कि उन्होंने जैसे मेरे आँखों का जो कष्ट है पूरी तरह से निकाल दिया है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मोर के रूप में गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए हैं सपने में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गुरुपा साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी मुसीबत में मैं अकेले पड़ गई थी, लेकिन गुरुपा ने इस तरह से आके मुझे बोल दिया कि मैं हूँ ना, तुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, ऐसे ऐसे चमत्कार आप कर रहे हो कि मुझे तो अभी किसी चीज़ का डर ही नहीं है। बस गुरुपा साक्षात मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, और मैं वो पल जैसे कैद कर लेना चाहती हूँ। गुरुपा हर तरह से, हर वेला, हर पल, हर सांस मैं यही बोलना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, लख लख धन धन, कोटम कोट शुक्राना, धन धन शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहूँगी गुरु के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चरण पर कर रही हूँ, और गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, और वो इसी प्रकार से प्यार भरे स्वर में हम सभी सत्संगों के संगतों के सत्संग को आपके श्री चरण तक पहुँचाती हैं, और आप उसे स्वीकार भी करते हैं। इसके लिए सुमन जी और हम जब उसे सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए सुमन जी को मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी कि वो हम अपनी सेवा इतने अच्छे से करती हैं कि हमें उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, और बहुत धन्यवाद है उनको। इसके साथ ही मैं आज के पावन सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। यह मेरा सत्संग अमित वेला का है, और ये सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना है। अभी मम्मी का ऑपरेशन हो गया और वो घर डिस्चार्ज होकर आई, तो डॉक्टर बोले कि डॉक्टर जो भी उनका ये जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें जो उन्होंने ऑपरेशन करा, तो बोलने लगे जो हड्डी थी तो आपकी बहुत वीक है और वो बोन जो है बहुत ब्रोक टुकड़े हो गई थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जोड़ी है और उन्होंने कहा कि आपको बहुत से फिजियोथेरेपी और सब करानी पड़ेगी बाद में, क्योंकि बहुत मुश्किल से नस जो हड्डी जोड़ी है, क्योंकि आपकी मतलब आप की जो वो है हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, तो और इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो और मम्मी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मम्मी को संकट से निकाला और अब उनका ऑपरेशन ठीक से हो गया। ऑपरेशन के दौरान भी बहुत प्रॉब्लम आई, उनको लूज मोशन हुए और बहुत ड्रिप चढ़ी। उसके जो नेक्स्ट डे से जिस दिन एडमिट हुई थी उस दिन ऑपरेशन होके होना कि अगले दिन ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन 2 दिन बाद हुआ क्योंकि उनके लूज मोशन बंद नहीं हो रहे थे। शायद गुरुपा ने उनका कोई ऐसा भारी कष्ट लूज मोशन के रूप में काटा होगा। तो मैं इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। अब ये ऑपरेशन जो है वो अच्छे से हो गया, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। बस मम्मा मुझे अभी थोड़ा-सा ठीक लगी, पॉज़िटिव लगी, बीच में वो बहुत नेगेटिव हो गई थी क्योंकि उनको लग रहा था कि हमेशा उनके हेल्थ का इश्यू होते जा रहे हैं और अभी तो इतना बड़ा हाथ में प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से मतलब वो हाथ से कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएँगी। तो जब तक उनका हड्डी जुड़ी रही तो पर मुझे मालूम है कि वो हड्डी भी जल्दी ही जुड़ जाएगी क्योंकि गुरुपा साथ है। गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरी माँ को मतलब बहुत संकटों से बचा लिया है। उसको उसकी बहुत बड़ी बला थी जो मैं छोटे में काट दी है। तो मैं उस गुरुपा का इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरी मम्मा को नई ज़िंदगी बख्शी। आपने कहा कि मैं तेरी गुरुपा ने कहा कि मैं तेरी मम्मा कि जो भी ये प्रॉब्लम हुई है इसके सत्संग को मैं शेयर करूँ। तो गुरुपा मैंने सत्संग को शेयर कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और आपकी महिमा अपरंपार है। आपने उनको इतने बड़े संकट में से बचाया और वो अब खुश हैं और अपना जो है अब अपना जो नित्य नियम वो कर पाएँगी। कम से कम वो बैठ के आपकी मंत्र जाप तो कर ही सकती हैं। तो वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा अभी जो है अभी थोड़ा पेन है लेकिन थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुपा अगर मम्मा की तरफ से ये सत्संग है आपके लिए शेयर कर रही हूँ। ये मम्मा का ही सत्संग है कि वो आपसे क्षमा चाहती हैं कि जाने-अनजाने में अगर उनसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग के दौरान या डेली रूटीन के दौरान या कभी भी जाने-अनजाने में उन्होंने किसी को दुःख पहुँचाया हो या मनमानी कर्म वजह से किसी का भी कष्ट किया हो, किसी को भी कष्ट दिया हो तो उसके लिए उनको क्षमा चाहिए। उन्हें माफ़ कर दीजिए उनकी गलती के लिए क्योंकि वो बहुत अज्ञान थी, उन्हें पता नहीं कुछ बातें पता नहीं होती तो उन्होंने इस तरह से उन्होंने जाने-अनजाने में चूहों को और को मारा है। तो उनको इतने कष्ट मिलते आ रहे हैं। तो कृपा उनकी सभी चीज़ आत्माओं से मैं क्षमा चाहती हूँ मम्मा की तरफ से कि उन्हें माफ़ कर देना कि उन्होंने जो गलती की है उसके लिए। तो कृपा हमेशा अपनी मेहर जिस तरह से आपने उन पर बनाए रखी है, हमेशा बनाए रखना, हर संकट पर बनाए रखना और उनका ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। अब कुछ टाइम बाद उनका ये ठीक हो जाए, बस यही आपसे प्रार्थना है। तो कृपा हर संकट की रक्षा करना, हर संकट की माता-पिता सबको सही स्वास्थ्य शरीर देना और सबका भला चाहें, भला करें, यही बस उन्हें सबको सुकृति देना। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यही समापन करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता परमात्मा, अनंतम शुक्राना साई संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले प्यारा सा दिव्य जाप मंत्र गुरु जी के श्री चरणों में। चलो संगत जी गुरु जी के लिए दिव्य जाप मंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना है कि आज 20 तारीख है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। संगत जी आज मेरी सास जी वहाँ गई थी भजन मंडली में। भजन मंडली मतलब कई दिन से वो कीर्तन में एक भजन राम जी का भजन है, उनकी प्रैक्टिस कर रही थी। तो वो 9 मंडलियाँ थी भजन की।
तो पहले बहुत बार मेरी सास वगैरह सारी मंडली मतलब औरतें थी, 11 औरतें थी मंडली के अंदर संगत जी, और हमेशा मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आ रही थी कई कई बार से। तो इस साल भी कई सालों से हो रहा था ऐसे। तो इस बार मेरी सासू माँ सुबह आई, जब मैं पूजा करने ही लगी थी तो उन्होंने गुरुजी के आगे प्रणाम किया और हाथ जोड़ा कि गुरुजी मैं भगत मंडली की कंपटीशन में जा रही हूँ और साथ देना हमारा, और हाथ जोड़ के गई संगत जी। वहाँ गई हैं और जब शाम को वो वापस आई हैं तो वो भजन मंडली में फर्स्ट नंबर पे आई हैं। गुरुजी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। 9 मंडलियाँ थी संगत जी, 9 मंडलियाँ, 9 मंडलियों में से जिसमें मेरी सासू जी माँ थी ना, वो हमारे इधर की मंडली जीती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हर जगह तुसी लाज रख दियो परमात्मा जी महाराज, अनंतम लखा करोड़ा अरबा शुक्राना। संगत जी गुरु जी का कितना भी गुणगान गाए ना संगत जी बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं है गुरु जी के लिए। कितने कितने वो शब्द हम कहाँ से लेके आए गुरु जी के लिए, हमारे पास शब्द नहीं है। मतलब कि अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल हमें ब्लेस करें संगत जी। गुरु जी का मेरे पास मैसेज भी आता है, पुत्र मैं तेन जोत च दर्शन दे के मैं तेरे किन्ने किन्ने कष्ट तेरे हरदा पे आवां। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सानू पता है गुरु जी साढ़े तुसी बड़े बड़े कष्टां नूं हरदे पे परमात्मा जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब गुरु जी मुझे नहीं मिले थे ना, मैं बड़ी भटकी हूँ संगत जी, मैं पंडितों के चक्कर में बड़ी भटकी थी, बड़ी भटकी थी संगत जी। क्योंकि जब मेरे संगत जी मैं छुपाती नहीं, क्योंकि अब मेरा ही संगत परिवार है, मेरे गुरु पिता का परिवार मेरा ही परिवार है संगत जी। आप मेरे सब बहन भाई हो, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी संगत जी। जब मेरे अंकल जी किसी औरत के चक्कर में पड़ गए थे ना संगत जी, मैं कई कई पंडितों के पास गई थी, कई पंडितों के पास, कि कोई तो कोई इलाज बताएगा कि मतलब कि ये ठीक हो जाए या ये सब छोड़ दें संगत जी। एक बार तुम्हें मैं बताती हूँ आज मन की बात संगत जी, मेरी बुआ सास मुझे एक ऐसे पंडित के पास लेके गई संगत जी, मैं उधर से अपनी जान बचा के आई थी संगत जी। जब उस वक्त मेरे को गुरु पिताजी भी मिले थे, मगर उस वक्त भी मुझे पता है उस वक्त भी गुरु पिताजी ने ही मुझे वहाँ से निकाला था संगत जी। मेरी बुआ सास ने कहा ये पंडित बहुत अच्छा है और ये मतलब जो तू ये कहेगी ना वो सारा से ठीक कर देगा, ये तेरे हस्बैंड को ठीक कर देगा संगत जी। मैं जैसे ही उसके पास गई हूँ तो उसने क्या किया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा करके मेरे को अपने सामने बैठा लिया संगत जी। वो ऊट पटांग चीज़ें बोलने लग गया वो मुझे, और ऊट पटांग जगह पे हाथ लगाने के लिए बोलने लगा संगत जी। मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया, उसके मुँह से बस एक ये बात निकली कि तू अपने पति की फोटो लाई है। तो संगत जी मैंने ना फटाफट से ना उसको बोला हाँ मैं लेके आई हूँ, वो बाहर मेरी बुआ सास के पास में अभी लेके आती हूँ संगत जी। मैंने फटाफट से दरवाजा खोला और मैंने बुआ को कहा, मैं कहा तू यहाँ से चल, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं करवाना संगत जी। मैं उस दिन मेरे गुरु पिता ने मेरी इज्जत बचाई संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है संगत जी। मैं कभी किसी पंडित के पास नहीं गई संगत जी, नहीं गई संगत जी। मेरे गुरु जी ने मेरी इज्जत बचाई, मेरा दिमाग इतनी जल्दी चलाया, मैं एकदम से दरवाजा खोल के बाहर भागी संगत जी। वो इतना बेकार पंडित था संगत जी, संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं अपने घर के सुख के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी संगत जी, मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मेरे पैर टूट गए, मेरे घुटने टूट गए, मैं अपने घर को सुधारने के चक्कर में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी संगत जी, मैं कहाँ। आज संगत जी मैं सोचती हूँ ना मुझे बहुत रोना आता है। ये गुरु जी जानते हैं मैं बहुत भटकी हूँ संगत जी, बहुत, सिर्फ अपने एकजुट करने के लिए परिवार को, कि परिवार कभी बिखरे ना, मेरा परिवार बना रहे, बस इस चीज़ के लिए। मगर उस दिन के बाद संगत जी मैंने कसम खा ली, अब कुछ भी हो जाए मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी संगत जी, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है संगत जी। आज मैंने बहुत हिम्मत करी संगत जी बात बताने के लिए, मैंने घर में आज तक कभी किसी को नहीं बताया संगत जी, किसी को नहीं बताया। गुरु पिता मेरे लिए मेरे बारे में सब जानते हैं, मैंने कितने कष्ट झेले हैं इस परिवार को बनाने के लिए। अभी भी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है गुरु जी की कृपा से। जो इतना पीटा करते थे मेरे संगत जी मेरे पति मुझे, अब उनमें बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए वो, बिल्कुल शांत गुरु जी की कृपा से। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, मनु कष्टा तो बाहर कर तुसीं मेरा हर जगह साथ दिता गुरु जी। मैं तुहाडा साथ किस तरह छोड़ दा, मैं तुहाडे चरण किस तरह छोड़ दा, मैं कभी किसी जन्म च भी नहीं छोड़ सकती गुरु जी, कभी किसी जन्म च नहीं छोड़ांगी गुरु जी। तुसीं भी मेरा हाथ और साथ कभी ना छोड़ना गुरु जी, मैनू तुहाडी पल पल जरूरत है गुरु जी, मैनू पल पल जरूरत है गुरु जी, मैनू पल पल जरूरत है। तुसीं मेरे पिता मेरे माँ हो, सानू अपने आंचल च छुपा के रखना गुरु जी, सानू अपने आंचल अपने बच्चों आंचल छुपा के गुरु जी। सानू धरती से तुसीं भेजिया ना कि अपने सारे काम पूरे करो, तो असीं कर रहे हैं गुरु जी, सारे फर्ज पूरे कर रहे हैं और ईमानदारी नाल कर रहे हैं गुरु जी, ईमानदारी नाल, कोई भी छल कपट नहीं करते गुरु जी, किसी का बुरा भी नहीं करते, और साडा बुरा होन ना देना गुरु जी, साडा बुरा होन ना देना संगत जी। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम लखा करोड़ शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग सहाय रहंदा, मेहर करन दा, कृपा करन दा, बड़े बड़े कष्टां तो बचाउण दा, संगत परिवार दा बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनिया। परमात्मा जी महाराज सुमन आंटी नूं बहुत बहुत ब्लेस करना, सारे बच्चों नूं ब्लेस करना, सब बच्चे अपने माँ प्यो की सेवा करन। मेरा मुंडा नहीं करता गुरु जी मेरी सेवा, बड़ा मुंडा 22 साल का मेरा नहीं सुनता मेरी,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊंगी। ਜੋ करोगे ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, मैं किसी को नहीं जाना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना दाता जी महाराज। ज्ञान ध्यान किच करम न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। बहुत बहुत शुक्राना दाता, सब तुसी देखना है, हर पल तुसी देखना है दाता जी महाराज। मैं अपना सत्संग ते विराम करने गुरु जी, फिर दोबारा करांगी। बहुत बहुत शुक्राना, इज्जत बचान वास्ते दाता जी महाराज, मेहर करन दा, कृपा करन दा बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु पिता। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिए दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज शनिवार है, तो आज आपका है आज आपने बोला है कि शुक्राना करने के लिए जल्दी से, तो आज वैसे तो मैं बहुत लेट करती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। सॉरी, सॉरी, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। और इसे आज अभी भी लेट हुआ है, लेकिन थोड़ा जल्दी दूसरे दिनों से। तो क्या बोलूँ, आपके साथ तो मतलब दिन इतना अच्छा जाता है कि आपके साथ मस्ती भी करती हूँ, आपसे शैतानी भी करती हूँ आपसे, और वो आपको पता चलता है। आप बोलते भी हो कि तेरी पागलपंथी, तेरी शैतानी मैं सब देखती हूँ और हँसती हूँ। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना है कि आप मेरे पापा बने, मेरे प्यारे पापा हो, मेरे गुरु हो, मेरे मेंटर हो, सब कुछ हो। आज मैं सच में मैं दिल से बोल रही हूँ। आज मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, सब आपकी वज़ह से, सब आप करते हो। मतलब आप अगर मेरे हाथ नहीं पकड़ते, तो आपकी ये बेटी कब की बिखर गई होती। बिखर गई मतलब इस दुनिया में ही नहीं रहती, क्योंकि उसका मन का हालत ऐसा हो गया था कि उसको जीने का भी मन नहीं कर रहा था। तो लेकिन आपने सँभाला 2024 जून में, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को सिखाया। 1 साल में आपने मेरे मतलब बोलते हैं ना, चेंज एकदम आपने मेरे अंदर डाला है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। वो शुक्राना भी बहुत कम पड़ता है आपको। और अभी भी थोड़ा बहुत वो होता है कि कभी-कभी आज जैसे थोड़ा मन हो रहा था कि मैं झूठ नहीं बोलती, सच ही बोल रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं सब कुछ सँभाल दूँ सबका, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कहीं दूर, शायद वृंदावन में ही चली जाऊँ। यही मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा होगा तो मैं चली जाऊँगी, वहीं रहूँगी और थोड़ा यहाँ थोड़ा काम-वाम समेट दूँ, सब कुछ ठीक कर दूँ। तो यही मैं सोच रही थी आज। बाकी हम जो सोचते हैं वो तो नहीं होता है। जो हमारे लिखे गए हैं, जो होना है वही होता है। डेस्टिनी जिसको बोलते हैं। तो हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। जो पहले से तय हो गया है वही होगा। हम तो सिर्फ़ माध्यम हैं हर चीज़ का। तो हमारी जो शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक वो पूरा साइकिल जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। वो परमात्मा के हाथ में होते हैं। वही हमें चलाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, तय करते हैं, आगे क्या होगा सब कुछ, सब उनके हाथ में। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद थोड़ा इतना वो हुआ है कि हम उनके ऊपर छोड़ दें, उनके ऊपर सब कुछ मतलब सरेंडर जो बोलते हैं, एकदम छोड़ दें। धीरे-धीरे चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके ठीक होना स्टार्ट हो जाए। जब हम नहीं छोड़ते, ये तो मैं अपनी तरफ से मैंने देखा है कि जब जब हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं ना, वो चीज़ होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ दोगे, ठीक है, जब होना है होगा। वो चीज़ जल्दी-जल्दी काम करती है, फटाफट होती है। जब तक आप उसको खींचोगे रबर बैंड की तरह वो काम नहीं बनता है। वो उसमें मतलब रुकावटें आती है।
ठीक है, वो भी मैं समझ गई। ये पापा के साथ जुड़ने के बाद मैं समझी और मुझे पता है पहले क्योंकि मेरे बेटे के टाइम से मुझे पता है कि मेरा बड़ा वाला बेटे का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, तो उसका जो ऑपरेशन का टाइम था, वो काफ़ी डिले हो रहा था और हम लोग भी बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे थे कि उसका ऑपरेशन नहीं हो। लेकिन एट द टाइम एक टाइम पे हमें ये हुआ कि नहीं वो बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेजर था। तो उस टाइम भी मैंने देखा था कि हमने इतना कुछ किया था कि उसका वो ना हो, वो डिले हो रहा था लेकिन वो चीज़ ये नहीं था कि बिना ना करके नहीं होगा ऑपरेशन। तो वो भी उसका इतना ज़ुकाम, सर्दी, खाँसी लगा रहता था, तो उसका टाइम नहीं हो रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो एकदम ठीक था, ज़ुकाम नहीं था और झट से उसका एकदम एडमिट हो गया, उसके नेक्स्ट दिन उसका ऑपरेशन मतलब वो हर चीज़ तय रहता है कि कब, क्या, कैसे होना है, सब तय रहता है। हम कुछ नहीं करते, हमारा सोचने की मतलब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम सिर्फ़ बेकार में अपना सर खपाते हैं। जो करना है वही करेंगे, हमारे जो परमात्मा हैं, जो हमें भेजे हैं पृथ्वी में, जो हम साइकिल जो कवर करते हैं, उसमें जो लिखा होगा उसी के हिसाब से हमें चलना होगा। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ उनकी बातें मान के चल सकते हैं। हाँ, हमें कर्म करना है, हमें अपने आप में सब कुछ करना है, आगे जाना है। किसी को मतलब चुपचाप बैठे रहने से ये कि खाने की थाली अपने आप आ जाएगा या मेहनत नहीं करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने लिए मतलब क्या बोले मतलब मेहनत नहीं करोगे, तो वो फल आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ तो है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा और आपको फ़ोकस होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है और उसी हिसाब से आप चलो और जल्दबाज़ी नहीं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे बेबी स्टेप में चलो। एकदम से धड़ से अगर आप आँख मतलब बोलते हैं ना हमारे बंगाली में चाँद पे आँधी, मतलब चाँद को खींच के हम नहीं लेके आ सकते, तो पकड़ना भी मुश्किल है। तो हर चीज़ के लिए हमें थोड़ा-थोड़ा करके आगे जाना है। तो वैसे ही ज़िंदगी है, हमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कर बेबी स्टेप से आगे जाना है। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमें इंसान की योनि में आए हैं, तो हमें होता है कभी-कभार कि जल्दी-जल्दी नहीं हो जाए तो अच्छा है। ये इतना टाइम हमें पेशेंस नहीं है, हम नहीं रह सकते। तो वो लेकिन हमें परमात्मा, हमारे गुरुजी, हमारे पापा यही सिखाते हैं कि धैर्य से काम करो, धैर्य लेके चलो तो वो काम सफल होता है, वो सही होता है और सटीक होता है और वो स्थायी होता है। कोई भी चीज़ मतलब जल्दबाज़ी में वो ठीक नहीं होने वाला है, वो खराब ही होता है। तो ये चीज़ तो मैंने पापा के साथ जुड़ने के बाद ही मुझे पता चला है। और बहुत सी चीज़ें अभी हो रहे हैं मेरे साथ, मैं वो दिन फिर शेयर करूँगी क्योंकि मेरी शुकराना बहुत बड़ी-बड़ी तो वो भी बहुत वो मतलब मेरे साथ जो-जो हो रहा है मैं बाद में बताऊँगी नेक्स्ट शुक्राने में। और और गुरुपा हमारे साथ हम हर टाइम रहते हैं, ये मुझे पता है और हमें मतलब अ, बहुत सँभालते हैं और इसकी वजह से उन इतना हमें सँभालते हैं तो उनका भी तबीयत ख़राब होता है। तो हमें भी उनका मतलब ध्यान रखना चाहिए, उनको मतलब शुक्राना, ग्रैटिट्यूड जो भी है पूरे सब हमें सँभालते हैं। तो मतलब पूरा यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स स्पिरिट गाइड सब हमें सँभालते हैं। तो सबको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, सबको थैंक यू बोलना चाहिए, सबको शुकराना करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर जीवन देके पृथ्वी में भेजा है, कुछ अच्छे करने के लिए, सबकी भलाई करने के लिए, कुछ अच्छा आगे देने के लिए, तो वैसे ही हमें चलना चाहिए। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा, नए साल आ रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिए और हमारे बजरंगबली जी आपका ये साल मतलब बहुत कुछ छुपे हुए चीज़ें बाहर आए, हमें जो पता नहीं था, तो काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। उनको पता नहीं था वो निकले हैं, तो जो दबे पड़े थे, तो उसमें से मैं भी एक हूँ, मुझे भी नहीं पता था। तो और मुझे कोई दुःख नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, बहुत झेले मैंने, अभी बस हो गया। तो उसके लिए भी उनको भी बहुत मतलब शुक्राना, थैंक यू ग्रैटिट्यूड सब कुछ। और नए साल हमारा नया साल आ रहा है 2026 वो भी सबके लिए बहुत अच्छा जाए। बहुत खुश रहे सब, सबके घर में बरकत हो, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वो रहे। और पापा आप भी बहुत अच्छे रहिए, आप माँ आदिशक्ति हमारे हमको हम आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आशीर्वाद दीजिए कि हम सब बहुत अच्छे से रहें, आगे जाएँ सब कुछ अच्छा करें और
अपना ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, शुक्राना पापा, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो और हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। हम सब आपके लाडली धी हैं, लाडली हैं, सबको ब्लेस कीजिए गुरु पाक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि मुझे गुरु महाराज का आज आदेश हुआ है कि तू आज जो मैंने अपना प्यो समझदी है ते आज मेरी बेटी तू शुक्राना ज़रूर कर। संगत जी, मैंने शुक्राना गुरु महाराज ने मुझे बहुत पहले बार भी बहुत सारे आदेश दिए कि तू अपना सत्संग कर, शुक्राना कर, पर मैं किसी कारणवश कुछ मजबूरियाँ कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं कर पाई। लेकिन मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो पर आज मैं बहुत समय ये अमृत वेला अमृत वेले के समय मैं ये अपना शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि मैं चोरी से करती हूँ कोई ना कोई जब मैं सत्संग सुनती हूँ या करती हूँ, शेयर करती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है क्योंकि मेरे घर के मेरा बेटा तो ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा बोलता है। मैं नहीं चाहती कि गुरु महाराज जी के लिए कोई कुछ भी बोले। संगत जी, हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी थी वो उसके लिए मैंने उसको बेचना था। हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि हम ये चाह रहे थे जल्दी से जल्दी बिक जाए, तो वो अरदास मेरे गुरुजी ने पूरी कर दी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं साथ के साथ नया घर भी उसकी जगह पे ब्लेस हो जाता तो मैं बड़ा सारा शुक्राना सत्संग करती, पर अभी वो नहीं हो पाया। तो गुरु महाराज जी का आदेश है कि तू अपना सत्संग कर। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरे बहुत सारे कष्ट हरे हैं, बहुत ही सारे कष्ट करे। मैं छोटी-छोटी बात के लिए अरदास लगाती हूँ तो गुरु महाराज जी उसी वक़्त उस अरदास को पूरा कर देते हैं। बस ये कि नया घर जो है ब्लेस होने में शायद इसका सही समय नहीं गुरुजी ने समझाया भी तो वो भी शायद हो जाएगा। पर आज गुरुजी का ये आदेश था कि तैनूं नचना आंदा, नचन नहीं आंदा ते सिख ले, नचन दी तैयारी कर ले। मैं तेरे लिए बहुत अच्छी तेरी एक स्टोरी लिख ਦਿੱਤੀ है ਤੇ जिन्हों ने तैनूं दुख दिता ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ मैं तेरी ज़िंदगी विचों ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ है। संगत जी, जैसे घर जी गुरु जी ने ऐसे मौके के ऊपर मेरे को मेरा घर बिकवाया और मुझे इस वक़्त हम रेंट वाले घर पे रह रहे हैं। पर जो पहले घर था संगत जी उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम आती थी कि 4 कमरे क्रॉस करने के बाद मेरे को टॉयलेट वॉशरूम जाना पड़ता था और इतनी दूर जाने के बाद फिर नींद ख़राब हो जाती थी। मैं सारी रात जागती थी, मैं बिल्कुल सोती ही नहीं थी। तो कई बार तो ऐसे होता था मुझे लगता था कि मुझे कोई बीमारी है जो मुझे नींद नहीं आती। संगत जी, जैसे ये मैं नए घर में यहाँ पे आई हूँ तो इसमें मेरे को बहुत आराम है। गुरु महाराज जी ने मेरी बहुत सारी तकलीफ़ें जो मुझे उस घर में थी वो दूर कर दी हैं। वहाँ मैं बहुत बार गिर जाती थी, बहुत बार गिरी हूँ मैं और गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत चोटें लगने से बचाया, मेरे बहुत कष्ट हरे हैं। संगत जी, यहाँ पर हम जैसे ही आए तो मेरे को उसी दिन रात को जैसे हम आज आए हैं तो अगले दिन सुबह 4 बजे मुझे को बहुत पेट में तकलीफ़ हुई और बहुत ही ज़्यादा अनटॉलरेबल पेन हुआ। तो जैसे ही डॉक्टर को उसकी डॉक्टर की सलाह ली गई तो मेरे को 3 इंजेक्शन इकट्ठे हाथ के अंगूठे में लगे। उसके बाद मुझे आराम आया, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर वैसे ही सीवियर पेन शुरू हो गई। तो मेरे को डॉक्टर के पास ले जाया गया। मेरे कई टेस्ट वेस्ट हुए, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ संगत जी। तो उसके बाद मेरा ना उन्होंने सब टेस्ट के बाद ये पता लगाया कि इनके गॉल ब्लैडर दैट इज़ फुल ऑफ स्टोन्स और इमीडिएटली उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। संगत जी, सभी कहते थे कि गॉल ब्लैडर का जो ऑपरेट करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मेरे को ऑपरेट करते वक़्त कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो पेट में वो हवा भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, जब वो ऑपरेशन के बाद निकालनी होती है, तो वो मेरे राइट बाजू से सिर की तरफ जा रहा था दर्द, बहुत ही तेज़ दर्द हुआ और मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी। मैंने गुरुजी को याद किया कि किसी तरह मैं मेरी जान बच गई, बहुत ज़्यादा तड़पी मैं उसमें। गुरु महाराज ने वो कष्ट भी मेरा थोड़े में कटवा दिया। मतलब गुरुजी कहते हैं 90% तकलीफ़ मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तो मुझमें सिर्फ़ 10% ही काटनी होती है। हम लोगों को वो 10% भी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। गुरु महाराज ने मेरे इतने कष्ट हरे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें इतनी मेरी अरदास में ज़रा-सी कोई बात होती है, मैं गुरु महाराज के आगे अरदास लगा देती हूँ और मेरी वो बात हो जाती है पूरी। वो गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मुझे ना चीज़ें तो बहुत याद होती हैं, लेकिन जब मैं सत्संग करने लगती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो उसके बाद
अभी गुरुजी ने मेरे को नया घर भी शायद मेरे को लगता है 1-2 दिन में वो ब्लेस कर देंगे। मैसेज तो यही आते हैं कि मैंने तेरे लिए मैं कार देख लेता, गड्डी भी दे आ जाएगी तेरी और बड़ी गड्डी भी आ जाएगी। गाड़ी तो एक आ गई है, लेकिन अभी तक घर का वो अरेंजमेंट नहीं हो पाया। मुझे लगता है वो भी जल्दी ही हो जाएगा। संगत जी, मैं सत्संग ना ये गुरु महाराज का आदेश है कि तू आज उन्होंने मुझे को कहा कि जे तू मैनू प्यार करदी है ते आज अपना शुकराना कर। मैं ये छोटा-सा ही शुकराना कर रही हूँ क्योंकि मैंने डर है कोई भी दरवाज़े तो खुला ही होता है, कोई भी बीच में से उठ के ना आ जाए। मैं बाकी का जैसे ये लोग बाहर जाएँगे, आज ही की डेट में आज मेरा बर्थडे भी है, आज ही की डेट में मैं वादा करती हूँ गुरुजी, मैं अपना सत्संग और जो बातें हैं शुक्राने की, वो मैं अपना शुक्राना सत्संग और करूँगी, लेकिन सही टाइम मुझे मिल जाए। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ।